चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद हम लोग आए हैं स्वामी नारायण मंदिर देखने के लिए। तो ये पोईचा में है, वडोदरा के आसपास का एक गांव या कुछ है, तो वहाँ पे है स्वामी नारायण मंदिर। और ये जो वो साइड में थे वो सारी दुकान है वो जो कि अभी बंद है, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे आए थे इसीलिए। तो यहाँ पे आते हम लोग जाने वाले पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, हम लोग बहुत थक के आए। तो ये सारी टूर में आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या है वो सब। लेकिन पहले जाते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। तो आज हम स्पेशली गुजराती थाली खाने वाले हैं। तो चलिए हमें खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 2:15 और हम लोग आए यहाँ पे गुजराती मंदिर में। एक्चुअली क्या ये वो नेम प्लेट में याद नहीं, तो मंदिर ही है मतलब ये। तो वहाँ पे मस्त अलग अलग वैरायटी के खाने का ये देखिए आप स्टॉल लगे हैं, जो भी आपको खाना है यहाँ पे खा सकते हैं। हमने अभी गुजराती थाली खाई, बहुत टेस्टी है। मेरा खाने का प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि मेरे को गाड़ियाँ सहन नहीं होती है, इसीलिए जब हम यूनिटी पे जाना था तब मैं वॉमिटिंग करते करते पहुंची, और यहाँ पे जब आई तभी मैं वॉमिटिंग करते करते आई, इसलिए मेरा खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और परी मैडम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। बस आई खाने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे मीन्स कि यहाँ पे बेंचेस रखे जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं कि आपको इतना टाइम में बैठने की, क्या बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, मस्त आराम से खाते पीते हैं, फिर घूम लेते हैं मंदिर, और फिर आराम से यहाँ पे बैठे रहते हैं, इंजॉय करते हैं। और परी भी उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। परी को भी मैंने खाना खिला दिया था, और वो यहाँ पे उसे बच्चे मिल गए थे, तो उन बच्चों के साथ वो घुल मिल गई थी एकदम से, और सबके साथ खेलने में वो फिर बिजी हो गई। और परी का ऐसा ना, वो जैसे मैंने पहले भी शायद बोला है कि वो सबके साथ घुल मिल जाती है। वो ऐसा नहीं करती कि भाई मैंने इनसे पहली बार देखा इनको, या मैं उनको पहली बार मिली, ऐसा उसको कुछ नहीं होता है। जो भी इंसान मिलता है उसको वो डायरेक्ट हाई करके स्टार्ट करती बात करना। तो परी बहुत ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाती है लोगों से। और मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मराठी लोग भी थे अभी, जिनके बच्चे के साथ परी खेली ना, मतलब ये आंटी, और वहाँ पे भी वो बच्चे की मम्मी पापा बैठे थे, तो वो लोग भी मराठी, और काफ़ी सारे मैंने मराठी फैमिलीज देखे। तो यहाँ पे मराठी लोग भी काफ़ी आते हैं। और ये मंदिर जो है ना वो बहुत ही सुंदर है, मतलब आप आगे तो देखेंगे ही। और मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स भी डाले, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि बहुत अच्छी जगह पे आप गए हो। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, जो आप आगे देखेंगे। और यहाँ का मतलब क्या होता है ना, पीस मिलता है यहाँ पे आपको, कि आप आओ सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठो, खाओ पियो, मस्त थोड़ा रेस्ट करो, घूमो और पिक्चर्स क्लिक करो, वीडियोज़ बनाओ, एकदम मस्त पॉइंट है। तो चलिए, परी की मस्ती तो ऐसी बहुत टाइम तक चलती रहने वाली है, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो हम लोग अभी भी स्वामी नारायण मंदिर में ही है और शुभम वहाँ पे सो गया है। बुआ और अंकल, बुआ वापस हो गई, अंकल अभी फ़ोन में, और मम्मी परी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अगर उसको सुलाया नहीं तो वो यहाँ घूम रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए उसको ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करी ताकि वो शांति से एक जगह पर बैठ ही रहे। और अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे शाम तक रुके क्योंकि अभी तो बहुत धूप है और यहाँ पे बहुत कुछ स्टैचूज़ वगैरह है अच्छे अच्छे जो कि मुझे देखना है, सब अच्छे से शूट भी करना है। तो यहाँ पे राम सीता वो सब है तो उनका भी मुझे पूरा शूट करना है, लेकिन अभी धूप है तो मैं जब भी जाने से बेटर है कि हम थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था तो अभी थोड़ा ठीक फील हो रहा है मुझे, इसलिए गाड़ी जमती नहीं, मैं रोड ट्रिप कर ही नहीं पाती। मैं ट्रेन से आ सकती हूँ, प्लेन से आ सकती हूँ, रोड ट्रिप नहीं जमती मुझे। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद, परी को थोड़ा देखिए सो जाए। चल जो गाइस, ये था भोजनालय, फिर ये था पानी पीनालय और ये है स्टैचू एंड मंदिर। हाँ माहिती आहे ना, स्वस्त आहे खाण्याचा बोर्ड नीलकंठ प्रसाद। बघू येताना खाऊ आतमध्ये फिरून। चला चला, दुपारी एक टाइम जेवण झालं आणि थोडं व्यवस्थित झालं ते हां सकाळचं आपण प्रसाद गृह बहुत बढ़िया है। शिवजी ते बघ परी डक, हे बघ काय काय बाबू 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 चल। वाह परी, ते बघ पिकॉक, इकडे 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 बघ। तो गाइज अभी मैं आपको ये मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो ये नीलकंठ स्वामी नारायण मंदिर है, ये आता है पोईचा विलेज में, ये वडोदरा से 60 किलोमीटर दूरी पे है। जब आप इसमें इंटर करते हो ना तभी आपको इतना अच्छा फील होता है, मतलब जो उन्होंने अरेंजमेंट की है वो, जो वहाँ पे क्लीननेस है वो देखकर, और मतलब आपको देख के आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं उल्टियाँ कर कर के आई थी यहाँ तक, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इंटर किया ना मुझे इतना अच्छा फील होने लगा, बहुत ही सुकून मिलता है आपको यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे मतलब आपको अगर एक पूरा दिन लेकर आओ ना तो आप यहाँ पे एकदम आराम से घूम सकते हो। यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है, मतलब आप वहाँ पे फूड काउंटर लगे है, आपको जो चाहिए वो आप खा सकते हो एकदम रीज़नेबल रेट में। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, बहुत उल्टा बाहर से सस्ता ही यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है इस तरह से वो बेचते, इसलिए वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए दुकान भी है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, स्टे का भी ऑप्शन है यहाँ पे।
लेकिन हमने स्टे का ऑप्शन देखा ही नहीं क्योंकि हमें रहना ही नहीं था इसीलिए। अगर आप यहाँ पे घूमोगे तो मतलब इतनी सारी यहाँ पे स्टैचूज़ लगे और शाम को यहाँ पे एक रैली बोलते हैं ना वैसी निकलती है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप रात में यहाँ पे रुकते हो तो आप यहाँ के लाइटिंग्स अगर देखोगे ना तो आप मतलब बोलते हैं ना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये तो बहुत ही कम है, मतलब कोरोना की वजह से भी ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे इसलिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी फिर भी बहुत कम है। लेकिन अगर भीड़ भी हो, कितनी भी भीड़ हो, तो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखते हैं वो लोग। मतलब यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखी जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। और क्या बोलते हैं ना, एकदम आपको अगर पीस चाहिए हो ना तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आप वडोदरा में आते हैं कहीं पे भी घूमने के लिए तो एक बार यहाँ पे विज़िट करना ज़रूर। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। काय आहे? एलिफंट बसायचं काय कर एलिफंट बसू देता का? आजी येईल का? येतील आता. चल ये इकडे. हो हो काय आहे बरी ते? आजी तिकडे आहे पुढे. काय आहे ते? एलिफंट? एलिफंट आहे. सो गाइज ये है मेन मंदिर। अभी तक हम जो घूम रहे थे वो बाहर का पैसेज घूम रहे थे। मंदिर दोपहर को बंद था, 3 बजे के बाद ओपन होता है। तो ये है पूरा बाहर का पैसेज जहाँ से हमने यहाँ से एंट्री की। फिर ये पूरा पैसेज और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। और परी देखिए यहाँ से भागते भागते आ रही मेरी तरफ, वो वहाँ पे बैठी थी। और वहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा, ये टीवी स्क्रीन, जहाँ पे आप पूरा पैसेज वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे है शिव जी की बड़ी सी मूर्ति। और अंदर की तरफ, मंदिर के अंदर की तरफ चल रही है अभी यात्रा की तैयारी। एक्चुअली यहाँ से अभी यात्रा निकलने वाली है, जल यात्रा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अंदर उसकी तैयारी चल रही है। तो चलिए मैं अभी यहीं पे वेट करती हूँ, बाहर बैठती हूँ थोड़ा टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के अंदर जाने के लिए चप्पल निकाल के जाने पड़ते हैं और बाहर इतनी धूप है कि परी चल के नहीं जा पा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करती हूँ, यहाँ पे बैठती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर का भी दिखाऊंगी कि अंदर का पैसेज कैसा है। और अंदर वैसे भी यात्रा चल रही, तो भीड़ भाड़ में जाने से अच्छा मैंने सोचा पहले यात्रा बाहर आ जाए, वो पीछे के साइड से आएगी बाहर की तरफ। तो यात्रा पहले मैं बाहर देख लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर जाऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। मम्माचा आहे. ते नीलकंठ नील सो गोल्डन स्वामीनारायण भगवान. हाय परी. हे बघ काय बघ, यात्रा बघ, यात्रा. जल यात्रा. एलिफंट.
अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। एक्चुअली मैं परी को गोद में उठाकर एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट कर रही हूँ, इसलिए कैमरा इतना हिल रहा है क्योंकि नीचे अभी भी गर्म लग रहा था, परी को चटके लग रहे थे और मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं था और मेरे पास कोई भी नहीं था कि जो परी को संभाले, क्योंकि शुभम अंदर घूम रहा था, अंकल जी भी घूम रहे थे तो वो उठा तो नहीं सकते थे और अब जो मेरी बुआ है वो बाहर बैठे थे तो उनके पास मैंने बस बैग वगैरह दे दी थी और परी को लेकर और कैमरा लेकर निकली थी, क्योंकि जितना मैं वेट करती उतना लेट हो जाता और फिर शूट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा शूट करने जैसा है। तो ये जो वाइट वाला एरिया था ना, वहाँ पे चटके नहीं लग रही थी, तो इस यहाँ पे मैंने परी को नीचे उतार दिया था। तो मंदिर बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियोज़ क्या बोलते रील्स नहीं बना पाई और ख़ुद के फ़ोटोज़ भी नहीं खींच पाए, क्योंकि मुझे पूरा टाइम परी को संभालना पड़ा और इस वजह से ना मुझे इतना बाद में बुरा लगा कि मैंने मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी नहीं खींचे यहाँ पे और ना कोई रील्स बनाए ना कुछ, बस परी के थोड़े बहुत वीडियोस बनाए और पूरा ये ब्लॉग शूट किया। उतने में मेरा पूरा टाइम निकल गया, वो भी जल्दी जल्दी में किया, मतलब ऐसे अच्छे से मैंने देख भी नहीं पाई वीडियो करने की इसमें, तो मुझे बहुत बुरा लगा बाद में। लेकिन क्या करूँ, परी जब आपके पास बच्चे होते हैं और आपके पास संभालने के लिए कोई नहीं होता है, आप अकेले संभालोगे वीडियो करोगे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ा, पर कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से आगे मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ, जितना हो सके मैं उतना ओरिजिनल आवाज़ में दिखाने की कोशिश करूँगी और जहाँ पे मुझे लगेगा कि म्यूज़िक डालने की ज़रूरत है वहीं पे मैं म्यूज़िक डालूँगी। तो चलिए अभी देखते हैं, मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। आप भी देखिए, और बहुत खूबसूरत था, मतलब जितना आप वीडियोज़ में देखने के बाद आपको खूबसूरत लग रहा है ना, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ओरिजिनल में था। तो चलिए देखते। चल, या पण ये बाजू आहे येताना हे बघ पाणी, काय आहे? पाणी आहे, वाव। ओहो, चल या हात धर, चल आता पुढे जाऊ, कम हियर। हाय हाय, पाणी आहे, हो। पाणी आहे, थांब बाबू। गुंडू, हात पकडायचा पाहिजे, हात सोडायचा नाही मम्माचा। पाणी
गाइस यहाँ से मैं जा रही थी ऊपर की तरफ क्योंकि शुभम और अंकल जी परी को लेकर गए थे ऊपर। तो मैं परी को यहाँ पे बुलाना चाहती थी क्योंकि परी के मुझे यहाँ पे रील्स बनाने थे। तो परी के यहाँ के मैंने कुछ रील्स डाले इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते होंगे तो ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपको। और यहाँ पे पानी देखिए इतना ब्लू ब्लू मस्त दिख रहा था ना, मतलब पता है इतना सुकून मिला ना यहाँ पे। और जो क्लाइमेट था वो भी एकदम अच्छा था। मुझे लगता है 4-5 बजे का टाइम हुआ होगा और इतना सुकून था। और आप देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है पूरी तरह से। मतलब उन्होंने जो मेंटेन किया है वो भी काफ़ी अच्छा, जो बनाया है ना वो भी बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। तो अगर आप आते हैं ना गुजरात तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ इंस्टाग्राम के लिए परी के रील्स बनाए थे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने कुछ वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं अकेले कैमरा पकड़ के बना रही थी, तो मुझे बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वीडियो छोड़ी मैंने, कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ तक नहीं आए मेरे। मतलब इतनी सुंदर जगह, इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज़ थे कि जिसके साथ मैं फ़ोटोज़ खींच सकती थी, लेकिन मेरा एक भी फ़ोटो नहीं शायद। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद, कुछ परी के वीडियोज़ बना लेती हूँ रील्स और फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस नीचे परी के वीडियोज़ और रील्स बनाने के बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर। और ऊपर से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे पानी, ऊपर आकाश और सूरज की रोशनी, और ऊपर से ऐसे येलोइश लुक वाला पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और देखिए सनलाइट भी आ रही है एकदम ऊपर ही। तो चलिए मैं आपको अभी आगे भी मंदिर की टूर करवाती हूँ ऊपर से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मंदिर। हात पकड़ परी। हो हो चल इकडे पुढे जाऊ चल. हे बघ पाणी. बसता येईल का आपल्याला? अच्छा हे बघ पाणी बघ पाणी पाणी पाणी. चल मम्माचा हात पकड परी. हात सोडायचा नाही नाही. हे बघ इकडे काय दाखवते बघ तुला. इकडे कम. ते बघ काय. हे बघ पिकॉक. कम इकडे इकडे इकडे. हे बघ परी पिकॉक नीलकंठवाडी देव आहे ते त्याच्या याची पालखी काढतात. आता ते हाती आहेत ना हातीवर याची पालखी निघेल. अच्छा तिथे आपल्याला एवढं सरळ दर्शन होत नाही. कुठे नाही होणार. तिथे धावपळ असते. आता विठ्ठल रुक्माईचे निघाले तर पालखी तर तशी धावपळ असते.